पर उसका बहाना लगाकर जो है और हॉस्पिटल में बैठकर अपना पूरा सरकार का मजा ले रहा था और अपना परिवार चला रहा था, उसका घर द्वार सब दे। लेकिन हमारा राजभर समाज का जो बेटा था, नौजवान एक अकेला था वहां पर अपने परिवार में, उसकी एक बेटी है और उसकी माँ भी नहीं है। आज जो एकदम बेचारी जो है कहीं की नहीं रही उनके छोटू राजभर के मर जाने के बाद। लेकिन भाजपा इस चाल देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उसकी मदद हॉस्पिटल में रखकर की जा रही थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नेताओं से कहना चाहता हूं कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने दल की राजनीति करने के लिए आप बड़ी बड़ी रैली करते हो, तो क्या छोटू राजभर के न्याय दिलाने के लिए उस परिवार को, पीड़ित परिवार को, जो सारा समाज कह रहा है लामबंद होकर कि कम से कम 50 लाख रुपया आर्थिक मुआवजा और उस पीड़ित परिवार के बिटिया हो चाहे कोई हो, एक सरकारी नौकरी सरकार दे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस मांग के लिए यदि सरकार ये गूंगी बहरी नहीं सुन रही है, तो क्या सत्ता, क्या विपक्ष राजभर समाज होने के नाते क्या ये आंदोलन मूवमेंट करने के लिए तैयार है? और यदि नहीं है तो फिर इन लोगों को समाज के साथ गद्दारी या मक्कारी नहीं करना चाहिए। केवल दल और पार्टी के लिए बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करना चाहिए, समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। अभी आपने देखा कि छितौना कांड का जो छोटू राजभर 3 महीने के बाद कल उनकी अंतिम सांसें रुक गई और प्रशासन ने इतना जल्दबाजी किया कि गांव में मातम लगा है और उनको लाश को जलाने के लिए वो लेकर भाग रहे थे लाश को। इस तरह से देखा गया वहाँ पे। और जो राजभर समाज है वो हमेशा एक ही मांग कर रहा था कि जो परिवार है उनको एक नौकरी दी जाए। दूसरी मांग थी कि उनके परिवार के लोगों को जीवन यापन करने के लिए 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसी बात पे पूरा गांव समाज अड़ा हुआ था, पूरा राजभर जो संगठन था वो अड़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन के आगे एक भी नहीं चला। इसी बात को लेकर के हमारे साथ जन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव माननीय संजय राजभर जी हैं, एडवोकेट, उन्हीं से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद कि राजभर समाज के इस ज्वलंत मुद्दे को आपने जो है उठाने का जो प्रयास किया है वह बहुत ही सराहनीय है। आप तो छितौना कांड का उनके परिवार में गए भी थे, आपने देखा भी जो कल का माहौल था, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, सुहेलदेव जनसंघर्ष मोर्चा के सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, सभी जो हमारे नेता हैं, सबका मानना है कि पीड़ित पक्ष के साथ अब तक जो कुछ हुआ सिर्फ राजनीति हुई है। हकीकत में पीड़ित पक्ष को न्याय मिला ही नहीं। और कहीं राजनीति में अगर मानवीय संवेदना जिंदा है तो मुझे वो घटना पल याद है कि जब हम लोग दरवाजे पर थे, छोटू राजभर की एक बेटी थी, वह बिलख बिलख के रो रही थी और कह रही थी, मेरी माँ बहुत पहले मर चुकी है, अब मेरे पिता ही मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, वही मेरे गार्जियन है, अभिभावक है। यदि उनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? शायद उस बिटिया के आंसू को, उस बिटिया के तड़प को अगर ये समाज के जो नुमाइंदगी कर रहे लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर इंसानियत इनके अंदर जिंदा होगी, मानवीय संवेदना अगर इनके अंदर होगी, तो निश्चित रूप से उस बेटी की पीड़ा को समझने का प्रयास करेंगे और दलगत भावना से ऊपर उठकर उस बिटिया को, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। जहाँ तक सरकार की बात है, तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार में भले ही हमारे दो कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन समाज जगह जगह जो अत्याचार, जोर जबरदस्ती, अपराध राजभर समाज के साथ हो रहा है, उससे साफ है कि समाज बिल्कुल विवश है। दुर्भाग्य से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जब सरकार में नहीं हुआ करते थे तो वह इस बात को, उसकी आप वीडियो भी आपके पास फुटेज मिल जाएंगी, बड़ी मजबूती से कहते थे कि भाजपा की सरकार में
जो आर्थिक मुआवजा देने की परंपरा है वह जाति देख कर की जाती है। जब अगड़े समाज का व्यक्ति की हत्या होती है, मर्डर होता है या उसके साथ कोई जघन्य अपराध होता है तो सबसे ज़्यादा आर्थिक सहयोग उसको दिया जाता है। उसके बाद बैकवर्ड को, दलित को, अर्थात यह सरकार जाति के आधार पर भेदभाव करके न्याय कर रही है, आर्थिक सहयोग दे रही है। आज वही कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसी भाजपा सरकार के एक अंग हैं और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बड़ा दुख है कि पता नहीं उनका भी ज़मीर कहाँ मर चुका है, कहाँ उनकी भी नैतिकता मर चुकी है, सत्ता के लालच में, लोभ में, कि जिस भाजपा की नीतियों के खिलाफ वो दम भरते थे, चुनौती देते थे, आज झुके झुके नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम न्याय मांगे तो किससे मांगे, कहें तो किससे कहें। ये नेता वोट की राजनीति के लिए, अपनी विधायकी सांसदी के लिए बड़ी बड़ी रैलियां सजाते हैं, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नेताओं से कहना चाहता हूं कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने दल की राजनीति करने के लिए आप बड़ी बड़ी रैली करते हो, तो क्या छोटू राजभर के न्याय दिलाने के लिए उस परिवार को, पीड़ित परिवार को, जो सारा समाज कह रहा है लामबंद होकर कि कम से कम 50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा और उस पीड़ित परिवार के बिटिया हो चाहे कोई हो, एक सरकारी नौकरी सरकार दे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस मांग के लिए यदि सरकार ये गूंगी बहरी नहीं सुन रही है तो क्या सत्ता, क्या विपक्ष राजभर समाज होने के नाते क्या ये आंदोलन मूवमेंट करने के लिए तैयार है? और यदि नहीं है तो फिर इन लोगों को समाज के साथ गद्दारी या मक्कारी नहीं करना चाहिए, केवल दल और पार्टी के लिए बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करना चाहिए, समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर, आरक्षण है, आरक्षण को 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है और सर्वाधिक जो पिछड़ा है, इसको 3 हिस्से में बांट करके जो आरक्षण है उसको दिया जाना चाहिए। और ये तो सरकार में है, इस तरह की बातें कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, क्या ठीक है? देखिए, ये जो नेता हैं, मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि इनके अंदर सेंटिमेंट, भावना नहीं होता है। जो कार्यकर्ता होता है अपने नेता के साथ दिल से जुड़ता है, सेंटिमेंट भावना से जुड़ता है। ये मेरे समाज के नेता हैं, समाज की लड़ाई लड़ेंगे, समाज के लिए संघर्ष करते हैं। ये सच्चाई होता है कि इनके अंदर सेंटिमेंट नहीं होता, दिल नहीं होता। ये सब दिमाग से केवल किस मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया जा सके, सेंटिमेंटल ढंग से जोड़ा जा सके, ये केवल मुद्दे बनाते हैं और मुद्दे पर काम नहीं करते। आप बताइए, जिस भारतीय जनता पार्टी के अंग है, सरकार के अंग हैं, हमारे एक माननीय मंत्री जी इसी बनारस के कैसूपुर की धरती से, जिन्होंने एसटी आरक्षण के मुद्दे पर कटिंग मेमोरियल मैदान में बड़ी जनसभा किया, जो है वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी उसमें मुख्य चीफ गेस्ट थे। कहा गया कि डबल इंजन की सरकार बन जाए तो जो है हम इस पर विचार करेंगे। हमारे ओम प्रकाश जी कई बार बयान दिए कि मेरी जो है गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो चुकी है, 10 दिन में प्रस्ताव चला जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इस पर प्रस्ताव, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द सुहेलदेव जनसंघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी करेंगे 2-4 दिन में इसी बनारस की धरती पर। और एसटी आरक्षण के संदर्भ में सरकार का कितना दोगलापन स्टैंड है, इसको हम उजागर करेंगे कि जब जब हम लोग दिल्ली जाकर वहां मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री से, तो उनका साफ साफ जवाब आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है और न भिजवाया है। तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि जो राजभर समाज के यूथ एसटी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, समाज जो मांग कर रहा है, समाज के साथ खड़े होइए। और वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार है, ये एसटी आरक्षण के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं भेज रही है, ये अत्यंत चिंताजनक है, निंदनीय है। और ये जो समाज के नेता खड़े होकर भाजपा की वकालत कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा इस मुद्दे पर सत्ता की दलाली कर रहे हैं और समाज से गद्दारी कर रहे हैं। और सर उन लोगों का भी ले सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं मानसिंह राजभर। हमारे साथ जनसंघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष मान सिंह राजभर जी हैं और हम छितौना को लेकर के सर बात करना चाहेंगे कि छितौना कांड का जो माहौल था, जिस तरह से बरसात हो रही थी, लेकिन गांव के लोग बड़ा सहयोग किए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
छितौना कांड बहुत ही दर्दनाक कांड था। इसमें छोटू राजभर जी की हत्या हो गई, जिसे पूरा राजभर समाज क्षुब्ध है। राजभर समाज में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि एक ही घर में इतने लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया। वहाँ पे गांव वाले थे और गांव वाले सभी लोगों को बचाने का भी प्रयास किया। जब उसमें से छोटू राजभर जी को ज़्यादा प्राणघातक हमला कर दिया गया, जिसके कारण छोटू राजभर 90 दिन बाद बीएचयू के हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिए। छोटू राजभर जी के साथ हम लोग की पूरी संवेदना थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और हमारे जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामचल राजभर जी, दोनों लोगों दोनों लोगों की तरफ से आदेश हुआ था। हम लोग पूरी टीम बनी हुई थी, पूरी टीम गठित हुई थी। हम लोग गए थे उनके घर। हम लोगों ने उन्हें पूरा पूरा उनके साथ न्याय दिलाने का भी भरोसा और विश्वास दिलाया था, जिसके हम लोग उनकी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों ने उनकी आर्थिक मदद भी की थी, जिसमें हमारे माननीय रामचल राजभर जी ने पूरा पूरा सहयोग किया था। और हम लोगों को ये बहुत ही कष्ट की बात है कि जो छोटू राजभर अब हम लोग के बीच में नहीं रहे, जिससे हम लोगों को पूरे राजभर समाज को इसका बहुत दर्द है, जो इसकी कभी भी भरपाई नहीं की जा सकती है। हमारे साथ हैं जियालाल राजभर जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और सर, छितौना कांड पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वहाँ पे न्याय लोगों को मिलना चाहिए, उस परिवार को मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। देखिए, छितौना कांड एक ही बहुत बड़ा घटना है और राष्ट्रीय स्तर का ये कांड हुआ था। ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठा था, छितौना कांड। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे दो जो कैबिनेट मंत्री है, इन सब की मिली भगत की वजह से कल जो है छोटू राजभर की हत्या हुई है। आप बताइए, हत्या कल ही मानी है, मराए तो पहले से, लेकिन हत्या माने तो इन लोगों से कल हुआ है। उसकी वजह देखिए कि साथ में जब घटना घटी तो छोटू राजभर तो बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती हो गए, गंभीर रूप से घायल थे। उनका उदाहरण कि कल वो उनका देहांत हो गया। लेकिन जो बदमाश थे, गुंडा थे, संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको 3 महीना तक दीनदयाल अस्पताल, राजकीय बनारस के जिला अस्पताल में 3 महीना तक क्यों रखा गया था एडमिट करके? उसको हाथ में चोट लगी थी, केवल हाथ में फ्रैक्चर टाइप से कुछ कटा पीटा था, और 3 महीना उसको एडमिट करके रखा गया था केवल इसलिए कि वो सुरक्षित रहे। उसको सुरक्षा प्रदान की जा रही थी सरकार की तरफ से। उसको जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो सरकार के देख रेख में, सुरक्षा में वो जो है हॉस्पिटल में मजा ले रहा था। जैसे ही छोटू राजभर का निधन हुआ, 2 घंटे के बाद उसी संजय सिंह को जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को पुलिस आनन फानन में पकड़ कर गिरफ्तार करके ले आकर जेल में डाल देती है। ये साजिश नहीं तो और क्या है? हमारे दोनों मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए कि आपके रहते हुए इतना बड़ा कांड हुआ और दोषी जो है, जो मुलजिम है, वो हॉस्पिटल के नाम पर उसका बहाना लगाकर जो है और हॉस्पिटल में बैठकर अपना पूरा सरकार का मजा ले रहा था और अपना परिवार चला रहा था, उसका घर द्वार सब दे। लेकिन हमारा राजभर समाज का जो बेटा था, नौजवान, एक अकेला था वहां पर अपने परिवार में। उसकी एक बेटी है और उसकी माँ भी नहीं है। आज जो एकदम बेचारी जो है कहीं की नहीं रही उनके छोटू राजभर के मर जाने के बाद। लेकिन भाजपा की चाल देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उसकी मदद हॉस्पिटल में रखकर की जा रही थी। ये बड़ा दुख का बात है। और कहाँ बुलडोजर गया योगी साहब का? बुलडोजर चलना चाहिए ना। अब इससे बड़ा क्या चाहिए? पूरे उसकी हत्या हो गई, वो तो मर गया। अब जरा जरा सी बात पे बुलडोजर लेके पहुंच जाते हो, नोटिस भेजकर सबके घर। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी यही मांग है, अब तो घटना घट गई है, सरकार से यही मांग है, दोनों मंत्रियों से यही मांग है कि कम से कम उस परिवार में जो बच्ची है, उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी मिले कम से कम, और 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इस जमाने में कुछ नहीं है। एक मौत हो गई है नौजवान साथी का, 1 करोड़ मुआवजा होना चाहिए, मिलना चाहिए, और उसके परिवार में एक नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी, और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। केवल आश्वासन में, कल हम लोगों ने देखा वहां पर
जितने अधिकारी गए थे, पहले बड़ी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी हादसा के बाद, इतने बड़े कांड के बाद जिला अधिकारी महोदय नहीं पहुंचे मौके पर। परिवार चिल्लाता रहा कि डीएम को बुलाइए, जिलाधिकारी महोदय को बुलाइए, मंत्री जी को बुलाइए, और बनारस में थे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, वो भी उसके दरवाजे पर नहीं गए। जा रहे वहां मणिकर्णिका घाट पर, सब मिले हुए उसी में है। ये मिली जुली चाल है। वो तो मर गया बेचारा, लेकिन ये राजभर समाज, सुहलदेव जन संघर्ष मोर्चा और समाजवादी पार्टी सब उसका अच्छी तरह से हम लोग मदद करेंगे, हर जितना हो सकता है। हम लोग सरकार में नहीं है, लेकिन हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर, माननीय रामाचल जी के नेतृत्व में उसकी जितनी मदद हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाएगा। यही मेरी मांग है कि उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए और एक बच्चे को नौकरी मिल जाए। यही हम सबकी मांग है। सुहलदेव जन संघर्ष मोर्चा यही मांग करता है, समाजवादी पार्टी की भी यही मांग है। अभी बातें हो रही थी जन संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी संजय राजभर जी जो एडवोकेट हैं, जियालाल राजभर जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और जिला अध्यक्ष मान सिंह राजभर जी से बातें हुई हैं। इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।